गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं खड्डा 16 पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.5 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1.5 की प्रश्नावली तो बच्चों पुरानी वाली बुक में है और नई वाली बुक में 1.4 है, क्योंकि कुछ सिलेबस है जो हमारी पुरानी वाली बुक में से हट गया है, इसलिए नई वाली बुक में 1.4 है और पुरानी वाली बुक में 1.5 है। प्रश्नावली शुरू करने से पहले सभी बच्चों से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी को सब्सक्राइबर करना है, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों अपने दोस्तों तक शेयर करना है। और जो बेल आइकन का निशान आपको दिखाई दे रहा है उसको प्रेस करना, ताकि आपके आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले क्लास का आनंद ले सके। तो चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करें। क्लास स्टार्ट करने से पहले फिर एक बात बता देना चाहता हूँ कि आपको पहले हम क्या करेंगे, रूट की संख्याओं का मान निकालना सीखेंगे, उसके बाद में हम पर्सनल को स्टार्ट करेंगे। तो देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई संख्या दे रखी है √2 और इसका मान निकालना है। इसका मान हम निकालेंगे भाग विधि से। किस विधि से? भाग विधि से निकालेंगे बच्चों। तो देखो कैसे निकालेंगे। ये होती है भाग विधि, ये वाली। इस रूट को एक बार हटा देंगे और इसमें से 2 लिखा है उसको 2 यहां उतार लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपनी तरफ से हम 2 के जोड़े 0 के रूप में उतारेंगे, जिसकी हमें आवश्यकता है उतने। अब देखो, पीछे से 2 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। यहां बच गया 2 अकेला, 1 बच गया। अब आपको क्या करना है, सेम संख्या से क्या करना है, गुणा करना है और इस 2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो आप सेम संख्या से कैसे गुणा कर सकते हो? भाग विधि में सेम संख्या से गुणा करने से 1 को मैं 1 से गुणा करूं तो 1 ही आएगा। 1 को मैं 1 से गुणा करूंगा 1 आएगा। 2 को अगर 2 से गुणा करूंगा 4 आएगा। 4 तो 2 से ऊपर हो जाएगा, इसका मतलब 2 से तो नहीं करेंगे, किससे करेंगे? 1 से। तो यहां तो 1 आ गया, 1 को 1 से गुणा 1 आ गया। इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे, 1 और 1 कितना होगा? 2। 2 में से 1 गया तो कितना बचा? 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहां से जोड़ा उतारेंगे और जैसे हम जोड़ा उतारेंगे तो यहां हमें लगाएंगे पॉइंट। क्या लगाएंगे? पॉइंट। ठीक है बच्चों, पॉइंट लगा दिया। अब हमें सेम संख्या से गुणा करके यहां लिखना है, ऊपर नहीं जाना चाहिए सेम संख्या से, ठीक है। तो देखो, अब मैं इधर बता देता हूं 4, 2 तो ये 4 को 4 से गुणा करूं, 4 तो 16 असल की 1, 4 दूनी 8 रही, कितना हो गया? 9। कितना हो गया? 9। 96 आ गया। इसका मतलब हमारा काम हो जाएगा, 4 को 4 से गुणा करेंगे, यहां तो आ गया 4, यहां कितना आएगा? 96, ठीक है। अब 96 इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 0, 4, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे, ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर जोड़ा उतारेंगे। एक बार हमें पॉइंट लगाना है, उसके बाद नहीं लगाना है। अब देखो, यहां सेम संख्या लेनी है और इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो देखो, मैंने लिया 8, 1, 1, यहां आ गया 1, 8, 2। ये तो कैसे आएगा? 2 लेके देख लेते हैं। 2, 2, 2 दूनी 4, इसको गुना करेंगे 8 2 16 सिक्का असल के 2 दूनी 4 1 5, ये तो 564 आ गया। ये तो ऊपर चला गया इसे, तो ये तो नहीं आएगा। तो क्या आएगा बच्चों? यहां केवल सिर्फ 1 आएगा। क्या आएगा? 1, 1, 1। तो यहां आ गया 281। तो बच्चों यहां तो 1 आ गया, यहां कितना हो गया? 2, 8, 2, ठीक है। और यहां कितना आएगा? इधर से 0 में तो 1 जाएगा, इधर ऐसे लेंगे, 10 में से 1 जाएगा तो 9, तो यहां 9 बचा और 9 में से 8 जाएगा तो बचेगा 1, यहां बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, कितना बचा? 119, ठीक है। अब 119 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि यहां 282 है, यहां इससे बड़ी है, तो फिर हम 2 जोड़ उतारेंगे, ये उतारा। अब इसको थोड़ा सा आगे लिख लेते हैं, 282। फिर अभी सेम संख्या से गुणा करना है। तो आप देखो, 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा, 8, 1, ये 2 है, 1, 1, तो यही आएगा हमारे पास। ये तो जो बहुत बड़ा है, इसका मतलब आप देख लेते हैं किससे करेंगे। 8 से करें, 5 से कर लेंगे, 5 से करते हैं। चलो, 50 25 असल की 2, 5 दूनी 10 और 2 12 असल की 1, 8 दूनी 40 से 41 असल की 1, 5 दूनी 10 से कितना हो? 11, 11,400 कितना आ रहा है? 25। ये काम कर जाएगा हमारा। तो यहां लेंगे 5, 5, तो यहां कितना आएगा? 11,425 और यहां कितना आएगा? 5, ठीक है। अब घटा लो इसे, इनको जोड़ लो, 10 की शून्य असल की 1, 2 और 1 3, 8, 2, यहां आएगा 0 में से जाएगा नहीं तो 10 में से जाएगा 5, तो 5 बचेगा। यहां 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, यहां बच गया 8, 8 में से 4 जाएगा 4 और ये 0, 0, ये बच गया। अब यही तक छोड़ देंगे। अब हमारे पास जो √2 का मान आया वो कितना आया है?
आप चेक कर लेना 1.415 ये आएगा बच्चों। तो ऐसे हम किसी भी संख्या का रूट का मान निकाल सकते हैं, और वो भी किस विधि से, भाग विधि से निकाल सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से, जैसे आप √23 का, √5 का, √7 का, √11 का, √13 का सभी का मान निकाल सकते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करना है, कुछ सूत्र हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में उदाहरण को शुरू करेंगे, फिर प्रश्नावली को। ठीक है, तो चलो उदाहरण देखते हैं। जब भी आपके पास ऐसा सूत्र लिखा रहेगा इस रूप का, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, तो याद रखना, आप उसको ये भी लिख सकते हो a गुणा a रूट a गुणा √b, इस रूप में लिख सकते हो। जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन लिखा होगा, उसको आप रूट लिख सकते हो √a गुणा √b। अब दूसरा सूत्र देखो, जब भी आपके पास ऐसा लिखा है √a बटे b, तो आप उसको लिख सकते हो √a बटे √b, ऐसे लिख सकते हो आसानी से। आप इतना तो याद कर ही सकते हो। ठीक है, जब भी आपके पास ऐसा लिखा होता है इस रूप का, तो आप उसको क्या लिख सकते हो, a माइनस b। जब भी इस रूप का लिखा होता है तो आप कैसे, अब देखो इसको लिखते कैसे हैं ये समझना है। तो चूंकि मैं एक लगा देता हूं, याद रखना ऐसा वाला a माइनस b, a प्लस b बराबर a² माइनस b²। क्या बच्चों सेम ऐसे लिखा हुआ है, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो देखो इसी रूप में लिखेंगे, इसी का रूप लेके लिखेंगे। ये तो मैंने उत्तर बता दिया। अब देखो इसको आप a मान लो, इसको b, तो यहां रखो, इसके स्थान पे, इसके स्थान पे रखना है। तो यहां देखो √a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। एक बच्चों मैंने आपको पहले ही समझाया था पीछे की क्लासों में कि रूट से हमेशा स्क्वायर क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। रूट से स्क्वायर हमेशा कैंसिल हो जाता है। यहां क्या बचेगा, अब देखो यहां बचा a, माइनस का निशान, यहां बचा b, तो ये निकल के आ रहा क्या, इससे हमें ये मिल रहा है क्या, इसका मतलब आप इस सूत्र के माध्यम से ये निकाल सकते हैं। अब ये वाला देखो, दोनों सेम है क्या, ये दोनों सेम है, बस फर्क कितना, यहाँ रूट नहीं a लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, a² b। अब इसको कैसे लिखते हो, तो इसका मतलब ये वाला तो a है, ये वाला b है, और वैसे भी है, तो यहां तो लिखो a का होल स्क्वायर माइनस √b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही होगा, लेकिन देखो यहाँ रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ b आ गया। इसका मतलब ये इस तरह बना, ये सूत्र काम कर रहा है यहाँ। ये वाला देखो, ये थोड़ा अलग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला भी देखें, इसमें भी पढ़ो यार, इधर मैं बता देता हूं a प्लस b, और यहां होगा c प्लस b। ठीक है, ऐसा लिखा गया। यह देखो a लिखा है, ये b है, ये c है, ये d है। तो देखो जब भी ऐसा लिखा होता है तो आप क्या लिख सकते हो, उसको पहले इस a को इस c से गुणा करोगे तो ac हो जाएगा, या फिर आप a लिखो, इसको a से 7 गुणा करो, c प्लस d, प्लस इस b वाले को इसको करो b c प्लस d, ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे लिखोगे तो क्या होगा, इस a से इसको करोगे तो ये होगा ac, प्लस इस a को करोगे तो ये होगा ad, अब इसको करोगे तो ये होगा bc, और इस वाले को करोगे तो ये होगा bd। इस रूप में लिख सकते हैं इस वाले को, कौन से वाले को, इस वाले को। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये वाला देखो, ये क्या हो जाएगा, यहां पे √a कोष्टक √c प्लस √b प्लस, अब की बार ये क्या आएगा √b, और इसके साथ आ जाएगा √c प्लस √d। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो देखो क्या आएगा, ये इसके साथ जाएगा √a गुणा √c प्लस √a गुणा √b प्लस हो गया। ये वाला इसके साथ आया और ये इसके साथ, अब ये वाला b आएगा, ये आएगा √b गुणा √c प्लस, अब ये इसके साथ जाएगा √b गुणा √b। अब देखो आप दो संख्या ऐसी लिखी है और ये वाले लिखी, इसको किस रूप में लिख सकते, इस रूप में लिख सकते हैं इस सूत्र से। तो इसको क्या लिखोगे आप, √ac, इसको लिखोगे √ad, इसको लिखोगे √bc, इसको लिखोगे √bd। तो ये हमारा उत्तर हो गया, ये सूत्र सिद्ध हो गया है। इसको कैसे लिख सकते हो, तो ये वाला देखो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है बच्चों,
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र इसमें लगाना, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो इसका मतलब है ये रूट ए का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी, मतलब रूट ए गुना रूट बी प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां तो बचा ए प्लस ये कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को लिखते हैं तो ये इसी रूप में हो गया, तो ये हो गया 2 रूट ए बी, और ये यहां से कटा तो यहां आ गया बी, ये आपका क्या हो गया है, सूत्र सिद्ध हो गया बच्चों, इसका ये हो गया। तो हमें सभी सूत्र है जो हमारे बुक में आवश्यक रहेंगे 1.5 में 1.4 में, मतलब जो 1.5 है और दूसरी है नई वाली बुक में 1.4, तो इसका मतलब है इसके सभी सूत्र थे वो हमने कर लिए हैं, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उदाहरण शुरू करते हैं। चलो तो प्यारे बच्चों आप देखिए उदाहरण नंबर लिखा हुआ 12, इसमें देखो क्या करना है, जांच कीजिए कि 7√5 7/√5 √2 + 21 या √π-2 अपरिमेय संख्या है या नहीं। आपको ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या है तो क्यों है। और आपको मैंने समझाया था बच्चों अपरिमेय संख्या होती है तो क्या होता है, देखो एक तो होती है परिमेय संख्या, ठीक है, और एक होती है अपरिमेय संख्या। क्या होती है, एक तो होती है परिमेय संख्या, परिमेय, देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझाऊंगा आपको, वैसे परिमेय संख्या अलग अलग तरीके से लिखा है अपरिमेय। देखो यदि आपको 0 पॉइंट जैसे कोई संख्या दे रखी है 1 4 1 4 1 4 1 4 ऐसे 2 2, ये जो संख्या रिपीट होती है, संख्या रिपीट होती है वो तो कहलाती है परिमेय संख्या। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। जैसे इसमें मैंने दे दिया 0 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे 2 2, देखो इसमें संख्या रिपीट नहीं है, पहले 0 का आ रहा है, फिर 0 0 1 फिर 0 0 1 ऐसे, मतलब इसमें संख्या रिपीट नहीं हो रही, तो ये कहलाती है अपरिमेय संख्या। तो हमें ये बताना है कि ये अपरिमेय संख्या है या फिर क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या अपरिमेय है क्या परिमेय संख्याएं है। इसमें कुछ मान हमें दे के रखे हैं, जैसे √5 का मान हमें दे के रखा है अपनी बुक में 2.236 और 2 2 पैसे। उसी तरह हमें दे रखा है 2 का मान जो अभी हमने निकाल के बताया था 2 2, और ऐसे पाई का मान हमें दे रखा है 3.141522। ठीक है, ये दे रखे हैं, अब आसानी से हम निकाल लेंगे। तो यहां देखो पहले किसका निकालेंगे 7√5, फिर निकालेंगे 7/√5 का। ठीक है, पहले इनका निकाल लेते हैं। तो देखो इनका निकालेंगे तो क्या कैसे निकालेंगे, देखो √5 का मान हमें दे रखा है ये वाला, इसके √5 के स्थान पे रख देंगे, तो 2.236 गुणा करो, इसको पीछे से गुणा करेंगे तो इधर से करेंगे, तो इधर देखो 7 चुकू 42 असल की 4, ठीक है, 7 3 21 और 4 कितना होते हैं 25, 25 का 5 असल की 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 कितने हो गए 16 असल की 1, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया 15, और ऐसे क्या चलेगा 2 2। तो ये तो किसका मान आ गया बच्चों 7√5 का। आपको इधर से गुणा करना है, जैसे हम पहले गुणा करते हैं ना, पहले दूसरी वाले बच्चे वैसे गुणा करना है भाई, डॉट के स्थान में 2 डॉट कर देना। ठीक है, तो ये वाला हो गया। अब इसको देखो पहले इसका क्या करना, परिमेयकरण करना, इस रूप में बनाना, इस रूप में। ठीक है, उसके बाद हल करेंगे। परिमेयकरण करो तो देखो परिमेयकरण होता है तो जो रूट की नीचे संख्या लिखी रहती है अंश हर वाली, इसकी ऊपर नीचे गुणा करते, तो 7/√5, तो √5 की ऊपर गुणा करनी है और √5 की नीचे गुणा। तो देखो यहां से क्या आएगा, ऊपर वाला तो हो गया 7√5, नीचे वाला मैंने आपको समझाया था जब भी √5 को √5 से गुणा करते तो हमेशा कितना आता है 5, मतलब रूट की संख्या को रूट की संख्या से गुणा करते हैं सेम संख्या से, तो अंदर जो कोष्टक में वही संख्या आती है, इसका मतलब यहाँ हो गया 5। अभी देखो बच्चों 7√5 का मान अभी अभी निकाला ये वाला, तो लिखेंगे 15 माइनस 0.652 और इसमें किसका भाग लगा देंगे 5 का, तो निकालो भाग लगाओ, तो क्या निकालेंगे भाग लगाएंगे तो 15, 5 3 15.6 एकम 6 कितना बच गया 1, और 5 3 15,
आगे ऐसे ही चलता जाएगा। यदि कोई जीरो मान लेते, कोई जीरो होगा इसका आगे, तो ये से मान ले 4, ऐसे दो डॉट चलता जाएगा। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया, 7/√5 का मान आ गया। ठीक है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब किसका निकालेंगे, √2 + 21। तो यहां निकालेंगे √2 + 21 का मान। तो देखो बच्चों, इसका मान निकालेंगे। तो √2 का मान हमें दे रखा है, ये क्या है, 1.4142 दो डॉट, और इसमें क्या जोड़ना है, 21। याद रखना ये 21 हमेशा पॉइंट के बाद वाली संख्या से जुड़ेगा, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है। ऐसे देखो 4 संख्या है, तो इसको भी मैं लगा देता हूं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दो डॉट ऐसे कर देते हैं, पॉइंट लगेगा क्या, ये आगे वाली से जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा ये, आप ध्यान देखिए, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 22.4142, दो डॉट ऐसे चलता चलाएगा। ये इसका उत्तर आ गया। देखो कितना इजी है, अरे इसी में जोड़ रहे तो है, इसको जोड़ के देखो, जैसे हो गया 1.4142, इसमें क्या जोड़ना है, पॉइंट के स्थान में पॉइंट लगाएंगे, इधर 0 0 0 0, इधर क्या आएगा 1 2, तो 2 4 1 4 पॉइंट, 1 1 2 2, तो 22.414 ये तो आ रहा है। तो ऐसे जोड़ेंगे, बाकी दो डॉट लगा दो आगे, तो इसके भी दो डॉट चला जाएगा, ऐसे हो गया। तो ऐसे करना है, क्योंकि हम पहली दूसरी में तो सीखा है। अब देखो अगला वाला कौन सा है, पाई माइनस 2, तो इसका मान निकलो, पाई का मान हमें दे रखा, देखो ये दे रखा 3.1415 दो डॉट, इसमें से क्या घटाना हमें, 2, तो इसका मतलब यहां से हमें क्या घटाना है, 2। मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या कितनी संख्या, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और दो डॉट ऐसे इसमें घटाओ। तो अब देखो वो अभी मैंने बताया था 0, तो ये वाला तो ऐसे पॉइंट वाला तो इधर सेम आएगा, 5 1 4 1, आपको पता है किसी भी 0 घटाए किसी भी संख्या तो वो संख्या आएगी, और ये 2 इस 3 में से घटेगा कितना आ जाएगा, 1, बाकी दो डॉट। ये हमारा उत्तर आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का हमने पूरा हल कर लिया है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा बच्चों इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लीजिए। चलो तो अगला उदाहरण देखिए बच्चों, क्या बात है। देखो बच्चों, ये पहले दूसरे का क्वेश्चन पूछ रहा है, जोड़िए √2 + 5 √3 और √2 - 3 √2 को जोड़िए। पहले दूसरे का क्वेश्चन है, जोड़ बाकी तो है, तो देखो जोड़ेंगे कैसे। आप ये सोच रहे हो कि सर जोड़ बाकी होता तो हमें देते क्यों, हम तो डायरेक्ट कर देते वैसे भी। तो देखो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो ये हो गया 2√2 + 5 √3 को जोड़ना है, क्या जोड़ना है इसमें से, 2√2 - 3 √3। एक बात देखना बच्चों, ये पद समान है, इस रूट वाले को देखना, बाकी ठीक है, ये दोनों सेम है क्या, ये वाले दोनों सेम है क्या, तो इसके नीचे कुछ आगे कुछ नहीं, तो यहाँ 1 लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इन पद को तो इस पद के पास ले, और इस पद को इस पद के पास, तो क्या लिखोगे, 2√2 + 1√2। ठीक है, अब इस पद को इस पद के 5√3 - 3√3। ठीक है, अब देखो यहां से आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, देखो यहां से ये वाला और यहां से ये वाला, बाहर लो इसको। यहां से जैसे हम कॉमन लेंगे √2, तो यहां भी √2 का भाग लगेगा, और यहां भी √2 का, तो यहां से तो ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल, तो यहां तो बचा 2 और यहां बचा प्लस का 1। जैसे हम यहां से √3 कॉमन लेंगे, 3 रे बच्चों, तो यहां भी √3 का भाग, यहां भी √3 का भाग, यहां से ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल, तो यहां तो बचा 5 और यहां बचा -3, हो गया हमारा। अब ये देखो 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये तो हो गया √2 और ये हो गया 3 प्लस √3, 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2। ठीक है, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, गुणा करेंगे तो 3√2, इसको गुणा करेंगे तो 2√3। ठीक है, ये हमारा क्या है बच्चों, उत्तर है। तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप। लो तो कर लो बात, उदाहरण 14, 6√5 और 2√5 से गुणा कीजिए। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये भी पहले दूसरे का क्वेश्चन है, गुणा तो करना है। देखो कैसे गुणा करेंगे, 6√5 को गुणा करना है 2√5 को। ठीक है बच्चों, तो यहां देखो संख्या को संख्या से गुणा करना है, रूट को रूट से गुणा करना है। तो देखो 6 × 2 गुणा
√5 गुणा √5। संख्या को संख्या से गुणा किया तो ये तो हो गया 12। कितना हो गया? 12 हो गया। और √5 को √5 से गुणा करो तो ये मैंने आपको सिखाया था कि जैसे हम √5 को √5 से गुणा करते हैं तो हमारा कितना आता है? 5। सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते हैं तो रूट में जो संख्या तो वही बाहर आती है, तो यहां से क्या आएगा? गुणा में 5। और 12 को 5 से गुणा करते तो 12 पंजो 60। ये हमारा बच्चों क्या उत्तर है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों अगला उदाहरण 5 देखिए। अब की बार क्या करना, हमें भाग देना है। जोड़ बाकी गुणा भाग सब आगे यही पहली दूसरी क्लास चल रही है आपकी। 8/15 को 2/3 से भाग दीजिए। तो देखो कैसे करेंगे। 8/√15 में भाग लगाना है 2√3 का। बच्चों एक बात और देखना, मैं एक बात और बताना चाहता हूं आपको। 8/√15 को हम ये से भी ले सकते हैं 2 रूट, ये भी भाग का ही रूप होता है। लेकिन आपको मैं क्या बताऊंगा, एक आसान तरीके से बताऊंगा कि ये अगर आपको ये भी एक आसान तरीका, दोनों तरीके बता देंगे आपको, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर लेना। ये एक ये वाला है, एक ये वाला है, दोनों तरीके बताते हैं भाग वाले। देखो अब क्या करना, इसके नीचे मैं एक लगा देता हूं, इसके नीचे भी एक लगा देता हूं। देखो इसको क्या करना है, इस भाग को आपको गुणा में बदलना है। तो क्या करोगे, ये तो 8/15 रहेगा, इसको भाग को गुणा में बदलना तो इसका उल्टा कर दो। एक को तो ऊपर कर दो और 2/√, को नीचे कर दो। आ गया क्या, ये गुणा में बदल गया। अब नीचे एक लगा दो, ये वाला तो ऊपर वाले से गुणा, ये वाला नीचे वाले से गुणा, तो ये हो गया 8/15/2√3। देखो बच्चों ये सेम आ गया क्या, इसको तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये यही हो गया। अब देखो, अब एक बात आप देखो, इसको क्या लिख सकते हो, ये जो √15 है इसको आप ये भी लिख सकते हो 3 गुणा 5। और मैंने ये एक सूत्र बताया था आपको ये वाला, इसको कैसे लिख सकते हैं, √3 गुणा √5 क्या लिख सकते हैं क्या, इसी को ये रूप में सूत्र आपको मैंने बताया था। जो कौन सा सूत्र था आपको याद हो तो AB, तो इसको हम A गुणा √B लिख सकते हैं। ये वाला सूत्र लिखाया था आपको मैंने, तो इसी रूप में तो लिखा है इसको। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 8 गुणा √3, या इसको एक बार एक जैसे लिख देंगे 3 गुणा 5 बट्टे में है 2√3। तो यहां से क्या आएगा बच्चों, 8 गुणा √3 गुणा √5, नीचे क्या हो गया 8√2√3, सॉरी। तो देखो 3 रूट से 3 रूट कैंसिल हो गया और 2 का भाग लगे 8 में, तो कितने बच जाएगा 4 पर, तो ऊपर बचा 4√5। यही तो हमारा उत्तर है। ठीक है, इसको करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये आप दोनों सेम हो गए हैं, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। भाग वाला भी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए। उदाहरण नंबर 16, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। इसमें पहला पार्ट लिखा है सरल करना है। तो देखो इसका एक सूत्र बताता हूं आपको, जब भी ऐसा लिखा होता है, ये सूत्र आपको बुक में नहीं दे रखा है तो मैं बता देता हूं। जैसे a+b और a+b, ऐसा जब भी लिखा होता है तो बच्चों इसका सूत्र होता है a² + b², या फिर नहीं, ये सॉरी ये नहीं होता है, ये लिखेंगे a+b का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे, a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, जब भी ऐसा लिखा हो तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसको मैंने क्यों बताया कि देखो ये सेम लिखा हुआ है, a+b ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं क्या, तो लिखो। तो क्या लिखेंगे, 5 + रूट, नहीं, ये तो थोड़ा अलग सिस्टम हो गया ना, ये तो अलग हो गया, सॉरी। इसका तो मैंने आपको सूत्र बताया है, इसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। तो ये वाला नहीं है, इसका देखो मैंने आपको सूत्र बताया। ये a हो गया क्या, अलग है, ये b हो गया, ये c हो गया, ये d हो गया। तो मैंने आपका इसको सूत्र बताया था, आपको याद हो तो क्या बताया था, √a + √b, ठीक है, √c + √b, ये बताया था क्या। देखो ये a है, b है, c है, d है, तो इसको मैंने आपको लिखाया था, तो क्या होता था √ab, याद देखो इसको इससे क्या था √ac, फिर क्या हो गया √ab + √bc + √bd। ये तो सूत्र लिखाया था मैंने, आपको याद हो तो इसके बराबर में ये वाला लिखाया था। जो इसको ऐसे लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, ac है, तो ये रूट में नहीं तो इसको डायरेक्ट करेंगे 5 गुणा 2, इसको इससे गुणा कर दिया, फिर प्लस। अब देखो कौन सा, ad,
तो इसका मतलब इस 5 को इस रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 गुणा रूट 5। ठीक है क्या बच्चों? प्लस अब देखो कौन सा है, रूट बी सी, तो ये बी है और ये सी है, तो इसको इससे करेंगे तो ये है 2 गुणा रूट 7 प्लस अब की बार कौन है, बी और डी, ये बी है और ये डी है, तो क्या लिखेंगे रूट 7 गुणा रूट 5। ठीक है, अब देखो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, और 5 को रूट 5 से गुणा करेंगे तो 5 रूट 5 होगा, और 2 को रूट 7 से गुणा करेंगे तो 2 रूट 7 होगा। इसको देखो क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको सूत्र लिखाया था रूट ए बी, तो रूट ए गुणा रूट बी, ये वाला सूत्र आपको मैंने लिखाया था, सेम ऐसा लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे रूट 7 गुणा 5। ठीक है, ये वाला हो गया, ये कितना हो गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7, ये कितना हो गया 7 पंजे 35, ये हो गया 35। तो बच्चों ये आपका उत्तर है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तो देखो मैंने सूत्र लगा लगा के आपको बताया है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। चलो बच्चों इस क्वेश्चन का उदाहरण 16 का दूसरा पार्ट देखिए, ये वाला आपको याद हो तो ये क्या लिखा है, a प्लस बी, ये लिखा a माइनस बी, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था, देख लो a प्लस बी, a माइनस बी, इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सूत्र इसमें लगाएंगे, तो इसका मतलब a तो ये है, तो यहां वाले लगाएंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस b कौन सा है रूट 5, तो लिखेंगे रूट 5 का होल स्क्वायर। तो देखो 5 का स्क्वायर होता है, मतलब स्क्वायर का मतलब होता है 5 गुणा 5, तो ये तो कितना हो गया 25, या रूट से क्या कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर, तो कितना आएगा 5, और 25 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20, इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहां से केवल 5 बचा है, ये 25 हो गया, 25 में से 5 गया तो कितना बच गया 20, ये हमारे उत्तर है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे बच्चों आप। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, रूट 3 प्लस रूट 7 को इसका तीसरा पार्ट है, इसका सूत्र देखो आपको मैंने लिखाया होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ये लगाएंगे, तो ये वाला a है ये वाला b है, तो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा a गुणा b, मतलब रूट 3 गुणा रूट 7 प्लस रूट b 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल, ये क्या लिखा हुआ है इसी का तो है ए बी, तो इसको रूट ए गुणा रूट बी लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे देखो, ये तो आ गया 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे 2 गुणा 3 गुणा 7, इसको लिखेंगे 7, देखो 3 और 7 तो कितना हो गया 10 प्लस इसको लिखेंगे 2, ये कितना हो गया 7 21, ये हो गया 21, ये तो आपके उत्तर है। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप, कितना आसान तरीका है। इसका चौथा पार्ट देखिए बच्चों, क्या ये ऐसे लिखा हुआ है, क्या ये a है, ये माइनस का b है, a माइनस बी, ये लिखा a प्लस बी, इस शुरू में लिखा है, तो मैंने आपको बताया था चूंकि मैं एक सूत्र लिखा मैंने a माइनस बी a प्लस बी, और इसको क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र मैंने आपको बताया था, ये लगाओ, तो इसका मतलब ये तो a है, तो 11 का होल स्क्वायर रूट 11 का माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो यहां तो बचा 11 और यहां बचा माइनस के 7, तो कितना आ गया बच्चों 11 में से 7 गया, कितना बच गया 4, ये हमारा उत्तर है। कितना आसान तरीका है, केवल सूत्र लगाना और उत्तर लेके आना है। चलो तो इसको भी समझ आया, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अगला उदाहरण करते हैं। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण नंबर 17 देखिए, परमेयकरण करना है, और परमेयकरण मैंने अभी आप पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था जो रूट 5 का किया था, तो देखो परमेयकरण करेंगे, इसका परमेयकरण करेंगे तो आपको क्या करना है, किसका हर, ये अंश है, हर का परमेयकरण करना, तो देखो रूट 2 है, तो आपको क्या करना है रूट 2 के ऊपर गुणा करना है और रूट 2 के नीचे गुणा करना है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो एक को रूट 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा रूट 2, और देखो रूट 2 को रूट 2 से मैंने आपको बताया है, रूट 2 को सेम संख्या को सेम संख्या से गुणा करते रूट वाले तो कितना आता है 2, तो यहां से कितना आ जाएगा रूट 2 को रूट 2 से गुणा करेंगे 2, ये हमारा परमेयकरण है, ये हमारा उत्तर हो गया। देखो कितना आसान है, छोटे से ही क्वेश्चन हो गया हमारा यहाँ पे,
तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। तो चलो बच्चों अगला उदाहरण देखिए 18। एक बटे दो प्लस रूट तीन का तीन के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करना इसका भी अब बहुत आसान है। एक बटे दो प्लस रूट तीन। देखो बच्चों इसमें थोड़ा सा उस क्वेश्चन से अलग है, उसमें केवल एक संख्या थी, इसमें कोई ज्यादा नहीं, गुणा लगाना है इसके भी ऊपर नीचे, लेकिन ये किसका प्लस का, तो आपको माइनस के ऊपर नीचे गुणा करनी है, मतलब दो माइनस रूट की तीन की ऊपर गुणा करनी है और दो माइनस रूट तीन की नीचे गुणा करनी है। ठीक है, इसको निशान बदल दिया और फिर ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। देखो एक की गुणा इसके साथ करेंगे तो ये तो होगा दो माइनस रूट तीन, ये वाला देखो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। तो आपको ध्यान है कौन सा सूत्र बन रहा है, आपको सूत्र देखो मैंने बताया था a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको इसी रूप में लिखेंगे, ये a है ये b हो गया, तो ये वाला a है ये b, ये a ये b, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे, ये तो हो गया दो का होल स्क्वायर माइनस यहां क्या होगा बच्चों रूट तीन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा ऊपर वाला दो माइनस रूट तीन, नीचे वाला क्या होगा ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, दो का स्क्वायर होता है चार और ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां बचा माइनस तीन, तो ये हो गया दो माइनस रूट तीन, चार में से तीन गया तो बचा एक, और एक का किसी भी संख्या बाहर गए तो क्या आएगा दो रूट तीन। तो ये बच्चों हमारा उत्तर है, परिमेय करने से हमारा उत्तर आ गया ये। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे आप। उदाहरण नंबर 19 देखिए बच्चों, इसका भी परिमेयकरण करना है, कितना आसान है। देखो 5 बटे रूट तीन माइनस रूट पांच, परिमेयकरण करेंगे। अब की बार किसका है, माइनस का है, तो इसको प्लस बना के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, रूट तीन प्लस रूट पांच बटे में क्या आएगा रूट तीन प्लस रूट पांच। तो ऐसे क्या करना, परिमेयकरण ये माइनस था, आपकी बार प्लस के ऊपर नीचे गुणा कर दी, ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो हो गया 5 गुणा रूट तीन प्लस रूट पांच। ये देखो फिर वो सूत्र बन गया है, ये a माइनस बी ये a प्लस बी, मतलब कौन सा सूत्र बन गया है, चूंकि a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र बन गया है। तो यहां लगा दो इसमें, ये तो होगा रूट तीन का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहां क्या होगा रूट पांच का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसके अंदर गुणा कर दो, अंदर गुणा करेंगे तो पांच रूट तीन, ये तो होगा पांच रूट तीन प्लस इसके अंदर ये वाला होगा पांच रूट पांच। ठीक है, नीचे क्या होगा तीन माइनस पांच। ठीक है, तीन माइनस पांच हो गया, तो यहां से क्या आएगा बच्चों पांच रूट तीन प्लस पांच रूट पांच बटे में क्या आएगा माइनस के दो। तो आप इसको ऐसा ना लिख के आप क्या लिख सकते हो, इसको माइनस के एक रूट दो कोष्टक लगा दो, पांच रूट तीन प्लस पांच रूट पांच, ये बच्चों आपकी उत्तर है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो इसका भी क्या लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेंगे। अगला क्वेश्चन उदाहरण नंबर 20, इसका भी परिमेयकरण करना है। तो देखो सेम वैसे करना है, एक बटे सात प्लस तीन रूट दो, इसमें प्लस का निशान है तो क्या करने माइनस का करके ऊपर नीचे गुणा करें, सात माइनस तीन रूट दो बटे सात माइनस तीन रूट दो। ऊपर वाला तो देखो एक से गुणा करेंगे तो वापिस सेम आएगा, सात माइनस तीन रूट दो। ठीक है, नीचे वाला देखो ये a प्लस बी ये a माइनस बी बन रहा है, क्या दोनों यही बन रहे हैं, तो हमें पता है चूंकि a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां लगाएंगे तो यहां होगा सात का होल स्क्वायर माइनस तीन रूट दो का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, ये तो आएगा सात रूट तीन रूट दो, सात का स्क्वायर कितना होगा गुणनचास, और इसका देखो इसका करेंगे तो क्या होगा बच्चों तीन रूट दो गुणा तीन रूट दो, ऐसे लिखेंगे। तो तीन को तीन से गुणा करेंगे तो नौ, और रूट दो से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दो, ये कितना आ गया 18। तो यहाँ क्या आएगा माइनस के 18, कितना आ गया माइनस के 18। तो यहां से घटाएंगे तो क्या आएगा, ये मैंने यहां लिख दिया गोले में। अब देखो यहां से क्या आएगा सात माइनस तीन रूट दो, ठीक है माइनस का है।
18 जाएंगे तो 9 में से 8 गया 1, तो 4 में से क्या गया 1 गया, तो कितना हो गया 3। और ये हमारे बच्चों क्या है उत्तर है। इसको यही छोड़ देंगे तो ये हमारे उत्तर है। तो बच्चों आज हमने 1.5 या 1.4 के सभी उदाहरण कर लिए हैं। तो सभी बच्चों से निवेदन है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है। बच्चों आपसे इस पढ़ाई के पैसे नहीं ले रहे हैं, आपसे केवल गुरु दक्षिणा में आपसे सब्सक्राइबर और अपने दोस्तों को शेयर करना है, लाइक और कमेंट करना, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और आपको और भी अच्छे से अच्छे क्लास हम बना सके और आपको अच्छे से अच्छे पढ़ा सके। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा शिक्षण की तरफ से धन्यवाद। जय हिंद प्यारे बच्चों।